नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऐड लिमिट के ऊपर। एक्चुअली मुझसे जो है मेरे कुछ 50 टू 60 सब्सक्राइबर्स या फिर मैं इससे ज़्यादा भी बोल दूं, इसको लेकर के क्वेरीज आई थी। ठीक है, जब से वेब स्टोरेज आ रही है तो इसमें जब भी उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, उसके बाद जो है उनको ऐड लिमिट का मेल आ गया था या फिर उनको प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। ठीक है, और कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने अपने एड्स को हटा दिए, उन्होंने कुछ फिर आर्टिकल लिखना बंद कर दिया, स्टोरेज बनाना बंद कर दिया। उनको लगा कि उनका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको जो है सारे प्रॉब्लम्स बताऊंगा दोस्तों, और मैं इसको पूरा का पूरा आपको जो है बताऊंगा कि आपका एडसेंस डिसेबल होता है ऐड लिमिट की वजह से या फिर नहीं होता है, एंड आपको जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस वजह से जो है आपको जो है ऐड लिमिट लगती है। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐड लिमिट के ऊपर ये फाइनल वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है गाइस, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जो है एडसेंस लिमिट की जो है इश्यूज आ रही हैं। या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एडसेंस लिमिट की जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब गूगल जो है आपके ट्रैफिक को जो है एकाएक जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी जब बीच में सबके साथ वेब स्टोरेज से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ बम्प हो गया, ऐसे केस में जो है गूगल ने यजली उसको आइडेंटिफाई करना उसके लिए मुश्किल हो गया। दैट्स वाई वो कुछ दिनों के बाद जो है आपको जो है ऐड लिमिट का जो है ऑप्शन दे देता है। ठीक है, और ईमेल कर देता है। तो ऐसे केस में ऐड लिमिट की वजह से आपका एडसेंस डिसेबल होगा, इसका भी कोई मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि ऐड लिमिट की वजह से आपका एडसेंस डिसेबल होगा, इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये बड़े लेवल पे जो आप गलतियां कर रहे हो, अगर आप करते जा रहे हो, तो बाद में आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल किया जा सकता है। सो ऐड लिमिट जो है वो एक बड़े लेवल पे जा करके एडसेंस को डिसेबल करता है। बाकी अगर वो चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है और बाद में अगर गूगल उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो अप टू 30 डेज़ यानी कि मैक्सिमम 30 डेज़ लेता है, और वहाँ तक जो है आपको जो है पूरी की पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रैफिक गूगल आपको जो है उस पर्टिकुलर जो भी मेल होता है या फिर जो भी ऑप्शन दिखाई देता है आपको जो है ऐड सर्विंग लिमिट्स का, उसको जो है हटा देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो बिल्कुल सही जगह से आ रही है। ठीक है, अब वेब स्टोरेज में क्या हुआ कि गूगल ने उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, कि उसका ट्रैफिक आखिरकार बंदे का आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक को जो है खास करके गूगल जब समझ नहीं पाता है तो उसको जो है दिक्कत होती है ऐड को प्लेस करने में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका जो एनालिटिक्स है गाइस, अब वहाँ पे क्या होता है, जो भी ट्रैफिक दिख रहा है, ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है, उसमें जो है इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाता है क्रॉलर को, उनके बोर्ड्स को, कि ये डेटा क्या है, ये ऑडियंस क्या है, कहाँ से आ रही है ऑडियंस। ठीक है, तो ऐसे केस में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है राइट एड्स को जो है डिस्प्ले करना उस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो ऐड सर्विंग लिमिट दे देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इस साइड को प्लेस कर देंगे तो जो हमारे साथ एडवर्टाइजर्स हैं उनको जो है सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी, और गूगल बिना आइडेंटिफिकेशन के आपको जो है कोई पैसा देना नहीं चाहता, या फिर वो अपने एडवर्टाइजर से पैसा लेना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐड सर्विंग लिमिट्स लग जाती है। ऐड सर्विंग लिमिट का मतलब यही होता है कि अब आपको जो है लिमिटेड एड्स मिलेंगे उस पार्टिकुलर ट्रैफिक पे। अब कितना भी ट्रैफिक आपका आ जाए, अगर ऐड ही लिमिट हो गई है तो अल्टीमेटली अर्निंग्स आपकी जो है कम हो ही जाएगी। ठीक है, ज़्यादा एड्स होंगी तो ज़्यादा पैसे होंगे। सो यही होता है इसकी ऐड सर्विंग लिमिट्स की वजह से जो होता है आपकी अर्निंग जो होती है डाउन कर दी जाती है, ताकि जो है आपका जब तक पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए उस ट्रैफिक का, आपको जो है कम ही पैसे मिले। ठीक है, लेकिन अगर गूगल ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ट्रैफिक किसी स्पैमी साइट से आ रही है, या फिर आपने कोई जो है, जैसे कि आपने जो है कोई जैसे मैंने पीछे बात किया था कि आप लोग जो है कुछ ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है जब ट्रैफिक आता है तो गूगल जो है उसको बिल्कुल मतलब कि बर्दाश्त नहीं करता है। आप लोग एडसेंस लोडिंग का काम करते हो तो गूगल उसको जो है बिल्कुल बेयर नहीं कर पाता, और उसके बाद वो आपको जो है डिसेबल करने का भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है, आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर देता है। सो ऐसे केस में गाइस ये ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो भी ट्रैफिक ले रहे हो वो लेजिटिमेट तरीके से हो। अब दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ इन ब्लॉगर्स की प्रॉब्लम, जो आज के ब्लॉगर्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी के लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग वेब स्टोरेज से जो है ट्रैफिक ले रहे हैं, वेब स्टोरेज से ट्रैफिक अपने साइट पे डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में गूगल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि यार एकाएक बंदे का 0 ट्रैफिक था, 10 ट्रैफिक था, एकाएक 10,000 ट्रैफिक कैसे आ गया साइट पर। ठीक है, तो वो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं करता। 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 4 दिन आता है। अब गूगल को ये लगता है कि ये डायरेक्ट जो ट्रैफिक आ रही है इसको जो है मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, और उसको आइडेंटिफाई करने में कुछ दिन लग जाते हैं, कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं, यानी कि 1 हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी वो मैक्सिमम 30 दिनों तक जो है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और बाद में जब उसको ये पता चलता है
कि ये ट्रैफिक स्टोरेज से आ रही है जो कि हमारा ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपको जो है वो एडसेंस लिमिट का जो ऑप्शन आता है उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी ट्रैफिक आ रही है वो हमारे प्रोडक्ट वेब स्टोरेज से आ रही है, और ऐसे केस में आपको जो है वो लेजिटिमेट ट्रैफिक की वजह से आपको सारे प्रॉब्लम से हटा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिरकार जो एडसेंस लिमिट आती है वो किस तरह के जो है ट्रैफिक से आती है। तो यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पर लिस्ट किए हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये होती है कि आपको जो है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया और सारा का सारा ट्रैफिक डायरेक्ट सोशल मीडिया से अपनी साइट पर आप भेज रहे हो, ठीक है। ऐसे केस में जो होता है गूगल को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं होता आपकी ट्रैफिक क्या है, आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, जिसके बेस पे वो एड्स को दिखा सके, ठीक है, राइट एड्स को प्लेस कर सके ताकि एडवर्टाइजर्स को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो ऐसे केस में गूगल को बहुत इश्यू होती है। लेकिन वहीं पर जब ये ऑर्गेनिक आती है ट्रैफिक तो गूगल को ये लगता है कि ऑर्गेनिक आने के बाद जो बंदा आ रहा है वो क्वेरीज को सर्च करके आ रहा है, तो गूगल को बिल्कुल सही सिग्नल जाता है कि इस क्वेरी पर इस बंदे को यही ऐड दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता है, इसीलिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है कंपेयर टू डायरेक्ट ट्रैफिक पर। और यही रीज़न है कि अगर आपको सोशल मीडिया से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो आपको वहाँ पर एडसेंस लिमिट के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आ जाए, ठीक है। और अगर वही सोशल मीडिया ट्रैफिक पे अगर मैं बात करूँगा किसी आपने जो है अनट्रस्टेड साइट से ले लिया है जो कि बिल्कुल गूगल की नज़र में सही नहीं है, तो वहाँ पर आपको परमानेंटली अकाउंट डिसेबल का भी दिक्कत आ सकता है, ठीक है। सो गाइस हमारा दूसरा पॉइंट यही था कि आपको कभी भी अनट्रस्टेड साइट से जो है डेटा को नहीं लेना है, ठीक है, उससे ट्रैफिक नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक आएगा तो वो बहुत ही गलत सिग्नल होगा कि आपकी साइट को कोई बहुत ही अच्छी साइट जो है पॉइंट आउट नहीं कर रही है, ठीक है। तो अनट्रस्टेड साइट से बिल्कुल आपको डेटा नहीं लेना है। सो ये दो पॉइंट्स जो थे गाइस, इन चीज़ का आपको जो है ध्यान देना है ताकि इससे आपको कभी भी ऐड लिमिट ना लगे। अगर वेब स्टोरेज से ऐड लिमिट लग रही है, अगर आपका ट्रैफिक एकाएक बम्प कर रहा है तो आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका साइट बिल्कुल सेफ़ है, वो डिसेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मेरा परमानेंटली बिल्कुल दावा है, क्योंकि मुझे भी 2 से 3 बार ऐड लिमिट लगा है, मैंने तो कभी वरी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब सारे डेटा मेरे ऑथेंटिक है और जो ट्रैफिक जा रही है वो स्टोरेज से जा रही है तो उसमें फिर मैं क्यों डरूं, ठीक है। तो ऐड सर्विंग लिमिट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब हम चलते हैं इसमें आपको जो है फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको ऐड सर्विंग लिमिट आ रही है वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐड ही हटा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे तो जो मुझे एक बार में तो हंसने को मन करता है इस पार्टिकुलर थिंग्स पर कि वो लोग ऐड को हटा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐड हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ऐड हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको चीज़ें ऐसे ही फिक्स करना है कि अगर आप मान लीजिए कि ऐसी गलती कर चुके हो कि किसी आप जो है सोशल मीडिया से ज़्यादा ट्रैफिक आप ड्रा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप ले रहे हो, तो उस सोशल मीडिया से प्लीज़ अपने लिंक को हटा लीजिए, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पर जा करके उस पार्टिकुलर पोस्ट को ही डिलीट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगा और आप फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को टारगेट करके आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप जो है ऑर्गेनिक काम करोगे तो गूगल को लगेगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, वो कम ही आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है बिल्कुल आपका साइट जो है वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है गाइस वो है आपको किसी भी बोट ट्रैफिक नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी ऐसी साइट का इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ से आपको जो है ट्रैफिक देने का वादा किया जाता है। ऐसे केस में आपको जो है इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है कि आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो किसी भी बोट ट्रैफिक ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसा आप जो है वेबसाइट मत यूज करें या फिर कोई ऐसा टूल मत इस्तेमाल करें जहाँ से जो है ट्रैफिक देने का वादा किया जाता है या फिर जो भी पेड ट्रैफिक भी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी साइट्स को, ऐसे बोट्स को आपको अवॉइड करना है, तब आपका साइट बिल्कुल सिक्योर रहेगा और आपको कभी भी एडसेंस लिमिट का जो है ऑप्शन नहीं आएगा और आपकी साइट पूरी तरह से गाइस सिक्योर रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको जो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको और भी कौन से टॉपिक्स पर या फिर आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपकी कोई भारी प्रॉब्लम है गाइस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली रीच करूँगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक